हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश आश्रम पर। और आज हम लेकर आए हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस से रिलेटेड ये वीडियो, जहां पर हम प्रेजेंट सिंपल में सेंटेंसेस बनाना सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रेजेंट का मतलब है वर्तमान समय, जिस समय में हम अभी जी रहे हैं, हम अभी बात कर रहे हैं, दैट इज़ योर प्रेजेंट टाइम। सिंपल सेंटेंसेस से मतलब मेरा है कि ऐसे काम जो होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिख रखा है, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। बोलता हूँ यानी कि अंग्रेजी बोलने का काम मेरा होता है, मैं काम करता हूँ, मैं इंग्लिश बोलता हूँ। हम बाजार जाते हैं, जाने का काम होता है, हो रहा नहीं है ना। अगर हो रहा होता तो ये कंटिन्यूअस का सेंटेंस हो जाता है। यहाँ पर आप एक लेटर लिखते हो यानी कि लिखने का काम भी होता है। पढ़ते हैं, पढ़ने का काम होता है, राइट। इसी तरह से ये सारे के सारे सेंटेंसेस जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, और ये सारे के सारे नेगेटिव सेंटेंस हैं जहाँ पर कोई काम नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ यानी कि बोलने का काम नहीं होता है। हम बाजार नहीं जाते हैं, लेटर नहीं लिखते हो, ठीक है। वो मेरी पुस्तक नहीं पढ़ते हैं, तो पढ़ने का काम नहीं होता, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि एक तरफ वाले जो सेंटेंस है ये सारे के सारे पॉजिटिव हैं, और ये वाले सेंटेंसेस जो हैं वो नेगेटिव सेंटेंस हैं, और हैं सारे के सारे सिंपल टाइम के। यानी कि ये पूरे के पूरे जो सेंटेंसेस यहाँ पर लिखे हुए हैं ये सिंपल टाइप ऑफ वर्क के सेंटेंस हैं जो प्रेजेंट टाइम से रिलेटेड हैं। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं बिना किसी भी तरह की देरी किए आज के इस टॉपिक को। प्रेजेंट सिंपल टेंस। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो समझनी है हमें कि हमने इस प्रेजेंट सिंपल को दो अलग अलग भागों में डिवाइड किया है। पहला जो हमारा भाग रहेगा उसको मैंने नाम दिया है रूल ए, और दूसरा हमारा जो भाग रहेगा उसको मैं नाम दे रहा हूँ रूल बी। दो अलग अलग रूल में हम इसको डिवाइड करते हुए पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। हाल फिलहाल के लिए मैं सिर्फ रूल ए पे ही बात करूंगा, रूल बी के लिए अलग से एक वीडियो बनाया जाएगा, वो भी बाद में पब्लिश हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ जो हमें देखने वाली होती है रूल ए के अंदर कि यहाँ पर हमारे जो सब्जेक्ट्स होंगे, सब्जेक्ट क्या होते हैं वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं एक बार के लिए बता देता हूँ आपको। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। बोलने का काम कौन करता है यहाँ पर? मैं करता हूँ, राइट। बोल कौन रहा है? मैं बोलता हूँ। तो जो काम करता है ना वही सब्जेक्ट है। जो किसी भी सेंटेंस में कोई काम करता है वही सब्जेक्ट है। अब काम ये क्या करता है? मैं अंग्रेजी बोलता हूँ तो मैं काम क्या करता हूँ? मैं बोलता हूँ भाई। तो मैं बोलने का काम करता हूँ, तो मैं कहता हूँ मैं अंग्रेजी बोलता हूँ यानी कि मैं इंग्लिश को स्पीक करता हूँ, है ना। तो ये वर्ब है, यानी कि ये क्रिया है। यहाँ पर काम क्या हो रहा है? वर्ब क्या है? यहाँ पर एक्शन क्या हो रहा है? बोलता हूँ, बोलने का काम हो रहा है। तो यहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे सिंपल सेंटेंस के अंदर, जो होती है स्पीक, राइट। ठीक है। अब मैं बोलता हूँ, मैं यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, बोलता हूँ यहाँ पर वर्ब हो गई। अब मैं बोलता क्या हूँ? मैं इंग्लिश बोलता हूँ। तो ये जो इंग्लिश आ रहा है ये यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट है। इंग्लिश किसका ऑब्जेक्ट है? ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई थी बोलता हूँ, उसका ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। सब्जेक्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर मुख्य रूप से ये सब्जेक्ट रहेंगे जहाँ पर आई, वी, यू, दे या फिर किसी भी तरह का कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो सकता है, जैसे राम एंड श्याम, मोहन एंड सोहन, रोहित एंड मोहित। किसी भी तरह का कोई भी प्लूरल हो सकता है। दे भी वैसे प्लूरल है, और इसके अलावा भी कोई और प्लूरल भी यहाँ पर हो सकता है। अगर आपके सब्जेक्ट ये हैं, अब इसको पढ़ने का तरीका क्या है? कम ऑन मेरे साथ बोले, आई, वी, यू, दे या फिर कोई प्लूरल। आई, वी, यू, दे या फिर कोई प्लूरल। इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हैं। ये आपका पढ़ने का तरीका रहेगा। अब अगर ये सारे आपके सब्जेक्ट हैं,
ठीक है। अगर ये सारे आपके सब्जेक्ट आते हैं तो हमें सेंटेंस किस तरह से बनाना है, उसमें हमें किन किन ग्रामर के एलिमेंट्स का यूज़ करना है वो समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम जो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे वो हमारा यूज़ होगा यहाँ पर डू का। किसका यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे यहाँ पर डू सेंटेंस बनाने के लिए। और मेन वर्ब जो हम इस्तेमाल करेंगे वो हम यूज़ करेंगे जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसका, है ना। कोई भी वर्ब हम जब पढ़ते हैं तो उसकी 3 अलग अलग फॉर्म्स, 4 अलग अलग फॉर्म्स, 5 अलग अलग फॉर्म्स, हम अलग अलग फॉर्म्स को पढ़ते हैं ना। जैसे राइट, रोट, रिटन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, है ना। तो वो जो वर्ब्स हैं उन वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म का हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो हमें 2 चीज़ें माइंड में रखनी है कि अगर आपके सब्जेक्ट हैं आई, वी, यू, दे या फिर कोई प्लूरल, है ना, तो आपको हेल्पिंग वर्ब में डू का यूज़ करना है और मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। अब ये यूज़ किस तरह से होंगे वो एक बार समझ लेते हैं। जैसे मैंने लिखा आई राइट अ स्टोरी। मैं एक स्टोरी लिखता हूँ। आई राइट अ स्टोरी। अब यहाँ पर आप गौर करेंगे तो ये जो आई है ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, राइट यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये वाला जो पार्ट है अ स्टोरी ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। अगर मुझे कहना हो हम एक स्टोरी लिखते हैं, पहले मैंने लिखा मैं एक स्टोरी लिखता हूँ, आई राइट अ स्टोरी। अगर मुझे लिखना हो हम एक स्टोरी लिखते हैं तो मैं लिखूँगा वी राइट अ स्टोरी। हम एक स्टोरी लिखते हैं, वी राइट अ स्टोरी। आप एक स्टोरी लिखते हो तो अगेन वी को हटा करके हम यहाँ लिख देंगे यू राइट अ स्टोरी, है ना। इसी तरह से वो एक स्टोरी लिखते हैं तो दे राइट अ स्टोरी। तो ये सेम पैटर्न रहेगा। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, लिखना सीख सकते हैं प्रेजेंट सिंपल की और इंग्लिश आश्रम की इन क्लासेस के साथ में। तो चलिए डियर फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। हमने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट इन 3 चीज़ों को सीख लिया है और अब कुछ सेंटेंसेस हैं जिनको हम ट्रांसलेट करने वाले हैं इंग्लिश के अंदर प्रेजेंट सिंपल के रूल ए का यूज़ करते हुए। अब रूल ए हमारा जो है वो क्या कहता है कि यहाँ पर हमारे जो सब्जेक्ट्स होंगे वो होंगे आई, वी, यू, दे या फिर कोई प्लूरल यहाँ पर हो सकता है। और जब हम प्रेजेंट सिंपल में बात करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब हमारी रहती है डू और मेन वर्ब हमारी रहती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा ये सारा कॉन्सेप्ट जो भी हम अभी बात कर रहे हैं। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स हम शुरू करते हैं हमारे ट्रांसलेशन राउंड को और फिर आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट सिंपल के साथ में। पहला सेंटेंस है यहाँ पर मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। मैं अंग्रेजी बोलता हूँ तो मैं लिखता हूँ आई। बोलता हूँ के लिए वर्ब आएगी स्पीक। अंग्रेजी को मैं लिखता हूँ इंग्लिश। आई स्पीक इंग्लिश। अब आप अगर यहाँ देखें इन ग्रामर के टर्म्स को जो मैंने यहाँ पर यूज़ किए हैं, आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, स्पीक यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इंग्लिश यहाँ पर स्पीक का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट सिंपल के एग्जाम्पल हैं। इसी तरह से आगे बढ़ रहे हैं और नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। हम बाज़ार जाते हैं। हम बाज़ार जाते हैं तो हम के लिए हम लिखते हैं वी। जाते हैं यानी गो। कहाँ जाते हैं? बाज़ार जाते हैं तो वी गो टू मार्केट। हम बाज़ार जाते हैं। आप एक लेटर लिखते हो। लिखने का काम कौन करता है? आप करते हो। आपको इंग्लिश में कहेंगे यू। आप लिखते हो। काम क्या हो रहा है? लिखने का। लिखते हो तो मैं लिखूंगा राइट। यू राइट अ लेटर। आप एक लेटर लिखते हो, यू राइट अ लेटर।
इसी तरह से वो मेरी पुस्तक पढ़ते हैं, वो आ रहा है यानी कि दे, प्लूरल सेंस है यहाँ पर, दे रीड, वो पढ़ते हैं के लिए हमने यूज़ किया है रीड, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि मेन वर्ब जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पर। हेल्पिंग वर्ब का अभी तक कोई यूज़ नहीं आया है, जैसे ही आएगा मैं बताऊँगा आपको। वो मेरी पुस्तक पढ़ते हैं, दे रीड मेरी पुस्तक, मेरी पुस्तक को हम कहेंगे माई बुक। क्या कहेंगे? माई बुक, दे रीड माई बुक। अब ये वाले जो सेंटेंसेस हमने अभी यहाँ पर ट्रांसलेट किए हैं, इस तरफ वाले सारे सेंटेंस आपके पॉजिटिव हैं और इस वाले सारे, ये जो सेंटेंस है इस तरफ वाले सारे के सारे नेगेटिव सेंटेंस हैं। पहले हम बात कर रहे थे कि मैं इंग्लिश बोलता हूँ, अब हम बात कर रहे हैं मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ। हम बाजार नहीं जाते हैं, आप एक लेटर नहीं लिखते हो, वो मेरी पुस्तक नहीं पढ़ते हैं। तो ये सारे के सारे नहीं 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 वाले जो सेंटेंस हैं, ये सारे के सारे नेगेटिव सेंटेंस हैं। जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब के इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ में। जस्ट अ मिनट। हमारा पहला सेंटेंस है, मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ। तो बोलने का काम कौन नहीं करता? मैं नहीं करता। तो मैं लिखता हूँ आई, पहले हमने लिखा था आई स्पीक इंग्लिश। अब हम आई के बाद में डू नोट का यूज़ करेंगे, और जब हम डू नोट को लिखते हैं तो डू नोट को शॉर्ट फॉर्म के अंदर डोंट लिखा जाता है। डू नोट जब हम लिखते हैं तो इसको शॉर्ट में हम डोंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं कहूँगा आई डोंट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ। आई डोंट स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलता हूँ तो मैं कहता हूँ आई स्पीक इंग्लिश। आई स्पीक इंग्लिश, मेरे साथ बोलो आई स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ, मेरे साथ बोलो आई डोंट स्पीक इंग्लिश। इसी तरह से वी गो टू मार्केट, नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा वी डोंट गो टू मार्केट। वी डोंट गो टू मार्केट। कम ऑन, मेरे साथ बोलिए, वी गो टू मार्केट, वी डोंट गो टू मार्केट, ठीक है। तो इस तरह से आप स्पोकन की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से आप एक लेटर लिखते हो, यहाँ पर दिया है आप एक लेटर नहीं लिखते हो, मैं कहूँगा यू, आप एक लेटर नहीं लिखते हो तो मैं कहूँगा यू डोंट राइट अ लेटर। इसी तरह से वो मेरी पुस्तक नहीं पढ़ते हैं, पहले हमने लिखा था दे रीड, अब हम कहेंगे दे डोंट रीड। दे रीड, दे डोंट रीड, बड़ा आसान है। हम लिखते हैं दे डोंट रीड माई बुक। तो इस तरह से आप पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं इंग्लिश में। अगर आप ऐसे और सेंटेंसेस के साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप मुझे कमेंट करते हैं तो मैं एक पूरी फाइल आपको प्रोवाइड करूंगा, पूरी PDF फाइल आपको मिलेगी, जहां पर आप ऐसे ही और भी बहुत सारे सेंटेंसेस बनाना सीख जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का पहला वीडियो, जहां पर हमने प्रेजेंट सिंपल के अंदर पॉजिटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस को समझा। इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं एंड करता हूं, और कल एक नए वीडियो के साथ हम वापस हाजिर होंगे, जहां पर हम सीखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस और डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर। विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।